वेल स्टूडेंट्स, हम हर एक क्वेश्चन में किसी ना किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिएगा। ओके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जो एलिगेशन के लिए जरूरी है। दैट मीन्स ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी of sugar at the rate of 42 rupees per kg should be mixed with 25 kg of another type of sugar, at the rate of 24 rupees per kg, so that on selling the mixture at the rate of 40 rupees per kg there would be 25% profit. That's the question. Okay. अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अंदर रेट्स भी गिवन है, क्वांटिटीज भी गिवन है और स्पेसिफिक क्वांटिटी आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। ओके, तो रेट्स एंड क्वांटिटीज में से किसको लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? जिस प्रॉपर्टी के थ्रू कंटेंट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है वही प्रॉपर्टी लेकर एलिगेशन के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो दैट मींस हम क्वांटिटीज के थ्रू कंटेंट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो क्वांटिटीज लेकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए हम रेट्स को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे में शुगर 1 और शुगर 2 दो टाइप के राइस शुगर्स को मिक्स करने के लिए कहा गया है। शुगर 1 का रेट हमें दिया गया 42 रुपीज पर केजी एंड शुगर 2 का रेट है हमारे पास 24 रुपीज पर केजी, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद मिक्सचर को 40 के रेट से सेल करने पर 20% का प्रॉफिट होता है, ऐसा कहा गया। ओके, अब हमारे पूरे क्वेश्चन को अगर हम एक साथ एनालाइज करें तो हमसे कहा गया था कि फर्स्ट टाइप का शुगर जो कि 42 रुपीज पर केजी है, इसकी कितनी क्वांटिटी को सेकंड टाइप के शुगर जिसका रेट 24 रुपीज पर केजी है, इसकी 25 केजी क्वांटिटी के साथ मिक्स करें कि मिक्सचर को 40 के रेट से सेल करने पर 25% का प्रॉफिट हो जाए। दैट्स द क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन। नाउ रेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मिक्सचर की वैल्यू 40 के रेट में दे रखी है, तो दोनों कंटेंट के बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 40 के रेट से सेल करने पर 25% का प्रॉफिट होता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। तो 40 के रेट से 25% का प्रॉफिट होने का मतलब 40 के अंदर 25% का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ओके, जबकि हमें इनिशियल स्टेज पर गिवन 42 एंड 24 दोनों जनरल रेट्स हैं, क्योंकि वहां प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कहा गया। ओके, वो दोनों जनरल रेट्स हैं और ये प्रॉफिट इंक्लूडिंग रेट, तो सेम टाइप का डेटा नहीं। मिक्सचर की वैल्यू दोनों कंटेंट के बीच में लाई कर रही है, लेकिन स्टिल क्योंकि डेटा सेम टाइप का नहीं है तो एलिगेशन एप्लीकेबल नहीं रह जाता। ओके, तो सेम टाइप का डेटा कैसे हो सकता है? या तो हम इसमें से 25% प्रॉफिट निकाल दें, या हम दोनों को 25% बढ़ा देते हैं। प्रीवियस केस में हमने इनिशियल दोनों वैल्यूज को जितना परसेंट प्रॉफिट दिया था उतना परसेंट बढ़ाया था। अब एक काम करते हैं, इसमें से 25% को प्रॉफिट को रिमूव करके इसे जनरल रेट में कन्वर्ट करके ट्राई करते हैं। ओके, क्योंकि हमें दोनों कंडीशन सीखनी है, इसलिए इसमें वो मेथड यूज करते हैं। अब क्योंकि 40 सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस इंक्लूड नहीं होता है, वो तो कॉस्ट प्राइस पर होता है। ओके, अब कॉस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस तो अपने आप में 100% वैल्यू होती है। 25% प्रॉफिट होने का मतलब 25% बढ़ाकर सेल किया गया हो, तो दैट मींस 100 प्लस 25 125% की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 40 रुपीज। अगर 125% की वैल्यू हमारी 40 रुपीज है तो फिर 100% कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो 125% इज 40, तो 100% कितना हो जाना चाहिए? तो दैट शुड बी 40 डिवाइडेड बाय 125 into 100, तो 25 4 and 5 5 8 8 4 से 32। दैट मींस मिक्सचर की वैल्यू हमारे लिए 32 रुपीज की होगी, जो एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट हो जाएगा। दैट मींस जनरल रेट होगी, दैट्स द कॉस्ट प्राइस। क्लियर? तो 32 रुपीज का कॉस्ट प्राइस हो जाता है। इज इट क्लियर? कहां से आया 32? समझ में आया ना? अगर 32 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो फिर ऐसे केस में हमें करना क्या होगा? 32 हमारा कॉस्ट प्राइस मिक्सचर की वैल्यू हो जाएगी। 42 एंड 24 दोनों इनिशियल कंटेंट के इनिशियल रेट है, मींस जनरल रेट्स हैं, तो 32 दोनों कंटेंट के बीच में लाई कर रहा है और सारे ही जनरल रेट्स हो गए, तो हमारी एलिगेशन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सेम टाइप का डेटा हो जाने की वजह से, और मिक्सचर की वैल्यू दोनों कंटेंट के बीच में लाई करने की वजह से। दैट मींस एलिगेशन यूज कर सकते हैं। 42 एंड 32 का डिफरेंस इधर लेते हैं और 24 एंड 32 का डिफरेंस इधर आ जाएगा, तो दैट इज 8 एंड 10, 8:10 का रेशियो हो जाएगा। यही दोनों को मिक्स करने का रेशियो होगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट इज 4:5। इट मींस शुगर 1 और शुगर 2 को अगर 4:5 के रेशियो में मिक्स करके हम 40 के रेट से सेल करें तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। दैट्स द क्वेश्चन। क्लियर? लेकिन हमसे कहा है कि फर्स्ट टाइप के शुगर की कितनी क्वांटिटी सेकंड टाइप के शुगर की 25 केजी क्वांटिटी के साथ मिक्स किया है। अब हमने जो रेशियो निकाला 4:5, ये क्या है? हमने अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया था, ये किस चीज का रेशियो है?
देखिए एलिगेशन के अंदर अब ये बात फिर से आपको याद रखनी होगी, ओके, समझने के लिए याद भी रखना होगा। एलिगेशन में हम हमेशा उस प्रॉपर्टी के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसके थ्रू कंटेंट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन एलिगेशन में हमेशा रेशियो उस प्रॉपर्टी का निकल के आता है जिनको मिक्स किया गया। अब हम शुगर 1 और शुगर 2 की किस प्रॉपर्टी को मिक्स करेंगे, रेट्स को या क्वांटिटी को? शुगर 1 और शुगर 2 की किस प्रॉपर्टी को मिक्स करना है? रेट्स मिक्स नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, तो मिक्स कौन होगा? मिक्स होती है क्वांटिटीज। इसका मतलब रेशियो किसका निकल के आएगा? क्वांटिटीज का निकल के आएगा। दैट मींस शुगर 1 और शुगर 2 की क्वांटिटीज का रेशियो 4:5 होगा। क्लियर? याद रखिएगा कि एलिगेशन में क्वेश्चन को उस प्रॉपर्टी के थ्रू स्टार्ट करते हैं या सॉल्व करते हैं जिसके थ्रू कंटेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और एलिगेशन में रेशियो हमेशा उस प्रॉपर्टी का निकल के आता है जो कंटेंट को मिक्स करने में यूज की गई। तो कंटेंट में यहां पर मिक्सिंग होगी क्वांटिटीज की, इसलिए रेशियो किसका निकल के आएगा? क्वांटिटीज का निकल के आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर क्वांटिटीज का रेशियो निकल के आया तो दैट मींस शुगर 1 और शुगर 2 की क्वांटिटीज का रेशियो 4:5 होगी, लेकिन शुगर 2 की क्वांटिटी तो हमें ऑलरेडी गिवन है 25 kg, दैट मींस 5 पार्ट 25 kg को डिनोट कर रहा है। दैट मींस 5 यूनिट की वैल्यू 25 kg हो। अगर 5 यूनिट 25 kg है तो फिर 1 यूनिट कितना हो जाएगा? दैट इज 5 kg। तो फिर 4 यूनिट कितना हो जाएगा? दैट इज 4 5 20 kg हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शुगर 1 की 20 kg क्वांटिटी को अगर शुगर 2 की 25 kg क्वांटिटी के साथ मिक्स किया जाए और मिक्सचर को 40 के रेट से सेल किया जाए तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ शॉपकीपर हैज 400 kg राइस, he sold part of it at 28% profit while the remaining he sold at 12% loss, due to which he bears a loss of 8% in overall. Find the quantity sold by him at 12% loss. सेलर ने 12% लॉस पर कितनी क्वांटिटी सेल की है ये हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा देखें तो हमें दिया गया था 400 kg राइस था शॉपकीपर के पास, तो टोटल राइस की क्वांटिटी हमारे पास हो गई 400 kg। इसी 400 kg क्वांटिटी राइस को उसने दो पार्ट में सेल किया है। फर्स्ट पार्ट उसने सेल किया 28% प्रॉफिट पर, जबकि सेकंड पार्ट राइस उसने सेल किया, रिमेनिंग जितना भी बचा उसको उसने 12% लॉस पर सेल किया। ओके, और ओवरऑल उसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 8% का लॉस हो रहा है। दैट मींस दोनों को मिलाने के बाद उसे 8% का लॉस हुआ, तो मिक्सचर की वैल्यू हमारे लिए 8% लॉस होगी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर राइस उसने सेल किया 28% प्रॉफिट, सेकंड रिमेनिंग पार्ट दैट इज सेकंड पार्ट वो उसने सेल किया 12% लॉस, और मिक्सचर की वैल्यू हमारे पास 8% लॉस होगी। ओके, 28% प्रॉफिट, 12% लॉस, 8% लॉस, तो सेम टाइप का डेटा नहीं हुआ क्योंकि कुछ प्रॉफिट इंक्लूडिंग है, कुछ लॉस इंक्लूडिंग डेटा है, तो सेम टाइप का डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए एलिगेशन डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। या तो सारा प्रॉफिट इंक्लूडिंग हो या सारा लॉस इंक्लूडिंग हो, ओके, या फिर क्योंकि कंटेंट्स को क्वांटिटीज के थ्रू डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है, कंटेंट्स को किसके थ्रू डिफरेंशिएट किया जा सकता है? रेट्स के थ्रू, या फिर ये रेट्स हो। अब प्रॉफिट या लॉस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो प्रॉफिट या लॉस के बाद की वैल्यूज क्या होती है? सेलिंग प्राइसेस होती है। ओके, दैट मींस अगर हम इन प्रॉफिट और लॉस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर दें तो सारा डेटा सेम टाइप का हो जाएगा, सेलिंग प्राइसेस। ओके, नाउ फर्स्ट है 28% प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में परसेंटेज वाइज कितना होता है? 100% होता है। कॉस्ट प्राइस 100% है, 28% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद प्राइस कितना हो जाएगा? 128%। दैट मींस फर्स्ट टाइप ऑफ जो राइस है उसका रेट हमारे लिए प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद 128% हो जाएगा। सेकंड टाइप ऑफ राइस की बात करें तो सेकंड टाइप ऑफ राइस 12% लॉस। कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 12% लॉस का मतलब 12% प्राइस को कम करके सेल किया जाएगा, तो 100 - 12 दैट मींस 88% हो जाएगा। सो सेकंड टाइप ऑफ राइस का जो रेट है वो हमारे लिए हो जाएगा 88% इन टर्म्स ऑफ परसेंट। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में का 8% लॉस, अगेन लॉस मींस प्राइस को कम करके सेल करना है, 100 में से 8% कम कर दिया 92% हो जाएगा। सो मिक्सचर की वैल्यू हमारे लिए 92% होगी। सारे रेट्स हो गए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सेलिंग प्राइस। ओके, तो फॉर सेलिंग प्राइस हमने सॉल्व किया था, सारे रेट्स हो गए सेलिंग प्राइस 128%, नेक्स्ट इज दैट इज 88% एंड लास्ट इज हमारा 92%। ओके, सारे रेट्स हैं और मिक्सचर की वैल्यू 92 दोनों कंटेंट के बीच में लाई भी कर रही है, तो एलिगेशन एप्लीकेबल हो जाता है। सेम टाइप का डेटा भी है, सारे सेलिंग प्राइसेस एंड मिक्सचर की वैल्यू दोनों कंटेंट के बीच में लाई भी कर रही है, इसलिए एलिगेशन एप्लीकेबल हो जाता है। क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 128 और 92 का डिफरेंस इधर रखा जाए,
एंड 88 और 92 का डिफरेंस यहाँ रखा जाए. ओके, तो दैट इज 4 एंड दैट वुड बी 36. 4:36 हो गया. यही रेशियो हो जाएगा. 4:36 सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 1:9. दैट मीन्स दोनों कंटेंट को मिक्स करने का रेशियो 1:9 हो जाता है. क्लियर? लेकिन हमसे क्वेश्चन में दोनों को मिक्स करने का रेशियो नहीं पूछा गया. हमसे कहा गया था 12% लॉस पर कितनी क्वांटिटी सेल की गई वो आइडेंटिफाई कीजिए. तो क्वांटिटी आइडेंटिफाई करें और हमारा जो रेशियो फाइनली निकल के आया 1:9, ये किस चीज का रेशियो है? उस प्रॉपर्टी का रेशियो जिसको मिक्स किया गया. तो मिक्सिंग किसकी हुई होगी? क्वांटिटीज की. इट मींस ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ राइस का रेशियो हो गया 1:9. और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मिलाकर टोटल कितना राइस सेल किया गया? दैट इज 400 kg. तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का सम हमारे पास 400 kg है. फर्स्ट और सेकंड का रेशियो हमारे पास है 1:9. इसे सॉल्व करके 12% लॉस मींस सेकंड पार्ट में कितना राइस सेल किया गया वो आइडेंटिफाई करना है. क्लियर? अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने सीखा था कि अगर हमें एक रिलेशन और एक रेशियो गिवन हो तो क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है. सो सेकंड टाइप ऑफ राइस का कंटेंट दैट मींस 12% लॉस पर सेल की गई क्वांटिटी का रेशियो आइडेंटिफाई करने के लिए जो वैल्यू गिवन है उसे उसी के रिलेशन से डिवाइड करते हैं. तो 400 क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे उसी का रिलेशन में दोनों का सम दैट मींस 1 + 9 से डिवाइड कर देंगे और जो पूछा गया उसे मल्टीप्लाई इनटू 9. तो 400 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 9 0 9 4 36 360 kg. दैट मींस सेलर ने 360 kg राइस को 12% लॉस पर सेल किया होगा, तभी उसे ओवरऑल 8% का लॉस हो रहा है. क्लियर फ्रेंड्स? हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द एग्जांपल्स. ओके, इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर. हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर so that the new mixture contains 20% water. That's the question. तो हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक मिक्सचर है जो कि मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है और इसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो क्वेश्चन के लैंग्वेज में कहा गया 10% है. इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए ये पूछा है जिससे नए मिक्सचर में वाटर का कंटेंट 20% हो जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. चलिए अब डेटा देखें क्या क्या गिवन. तो क्वेश्चन में हमें दिया था इनिशियल अमाउंट ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर मीन्स मिल्क एंड वाटर को मिलाकर जो कंटेंट बना है दैट इज गिवन था 40 लीटर. इस 40 लीटर के अंदर इनिशियल मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर में से वाटर का कंटेंट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10%. ओके, तो इनिशियल कंटेंट हमारे पास हो गया. इनिशियल मिक्सचर में वाटर का कंटेंट 10%. ओके, अब इसमें मिलाने के लिए कहा गया है वाटर. तो दो कंटेंट जिनको मिक्स करना है उसमें इनिशियल मिक्सचर और वाटर मिक्स करने के कंटेंट होगा. दोनों को मिक्स करने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर के अंदर वाटर का कंटेंट 20% हो जाए, ये हमसे कहा गया. ओके, इनिशियल मिक्सचर में वाटर का कंटेंट, नए मिक्सचर में वाटर का कंटेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो फिर जो वाटर ऐड किया गया उसके अंदर भी वाटर का ही कंटेंट चाहिए क्योंकि सेम टाइप का डेटा होना चाहिए. अब वाटर के अंदर वाटर का कंटेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होगा ये आपको समझना होगा. जब भी कोई ऑब्जेक्ट बाय नेम दिया जाता है तो दैट मीन्स वो प्योर कंटेंट है और प्योर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100% वैल्यू को डिनोट करता है. हमसे कहा गया वाटर ऐड करने के लिए बाय नेम वाटर, तो वाटर के अंदर वाटर का कंटेंट कितना होगा 100%. सो वाटर में वाटर का कंटेंट हो गया 100%. क्लियर? अब इनिशियल मिक्सचर में वाटर का कंटेंट था 10%, एडेड वाटर में वाटर का कंटेंट है 100% और नए मिक्सचर में वाटर का कंटेंट 20%. सारा डेटा परसेंटेज टर्म्स में वाटर के कंटेंट को डिनोट कर रहा है तो सेम टाइप का डेटा होगा. मिक्सचर की वैल्यू 20, 10 और 100 के बीच में लाई कर रही है, दैट मींस एलिगेशन एप्लीकेबल हो जाता है स्टूडेंट्स. सो एलिगेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो 10 एंड 20 का डिफरेंस इधर और 100 एंड 20 का डिफरेंस इधर, दैट इज 80 एंड दैट वुड बी दैट इज 10. ओके, यही दोनों कंटेंट को मिक्स करने का रेशियो हो जाएगा. दैट मींस रेशियो विल बी 8:1. तो इनिशियल मिक्सचर में अगर वाटर के कंटेंट को ऐड किया जाएगा तो वो 8:1 के कंटेंट में क्वांटिटी में ऐड किया जाएगा. ऐसे में इनिशियल मिक्सचर का कंटेंट हमें दे रखा 40 लीटर, तो दैट मींस 8 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर को डिनोट कर रही है. अगर 8 यूनिट 40 लीटर है तो फिर 1 यूनिट कितना होगा वो आइडेंटिफाई करना. तो 840 इज 5 टाइम्स, तो 1 का 5 टाइम्स कर देते हैं तो एडेड वाटर का कंटेंट हो जाएगा 5 लीटर. सो अगर 5 लीटर वाटर इसमें ऐड किया जाता है तो नए मिक्सचर में मिल्क का कंटेंट वाटर का कंटेंट 20% हो जाएगा. क्लियर फ्रेंड्स? जैसा कि हमने कहा कि हर एक क्वेश्चन में किसी न किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 लीटर मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर
in the ratio of 5:2. How much water should be added in the mixture so that the new mixture contains milk and water in the ratio 2:5? ओके, हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस बार डेटा हमें रेशियो फॉर्मेट में ऑलरेडी गिवन। तो इनिशियल मिक्सचर हमारे पास 28 लीटर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो था 5:2। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड कहा गया है, दैट मींस इनिशियल मिक्सचर और वाटर को ऐड करने के लिए कहा गया है, और दोनों को ऐड करने के बाद द न्यू मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:5। तो नए मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:5 हो जाएगा। इस बार डेटा दिया गया इनिशियल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:2, एडेड वाटर का कोई कंटेंट हमें नहीं दिया गया उसमें। नए मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:5 हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि इनिशियल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, नए मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो, तो फिर एडेड वाटर में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो ही चाहिए। इट मींस रेशियो हमें गिवन नहीं है, वो हमें खुद ड्रॉ करना हो, खुद बनाना हो। तो एडेड वाटर बाय नेम कहा गया, बाय नेम है तो दैट मींस प्योर कंटेंट हो गया। प्योर कंटेंट है तो 100% वही होगा, दूसरा कंटेंट हो ही नहीं सकता उसमें। जब दूसरा कंटेंट है ही नहीं तो वो 0 हो गया। ओके, अगर वो 0% है और वो 100%, लेकिन कंटेंट क्योंकि रेशियो फॉर्मेट में है तो रेशियो फॉर्मेट में कंप्लीट वैल्यू 1 यूनिट होती है, इसलिए एडेड वाटर में वाटर का कंटेंट 1 पार्ट, जबकि उसमें मिल्क होता ही नहीं तो 0। सो मिल्क एंड वाटर का रेशियो 0:1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आपको समझनी होगी क्योंकि रेशियो फॉर्मेट में डेटा दिया है, इसलिए रेशियो फॉर्मेट में ही हमारा वाटर का कंटेंट भी होना चाहिए। किसका? मिल्क एंड वाटर का रेशियो। बाय नेम कहा गया, प्योर कंटेंट हो गया, और प्योर कंटेंट 100% वैल्यू होती है। इन रेशियो फॉर्मेट 1 यूनिट हो जाता है, कंप्लीट वैल्यू इज 1 यूनिट, और उसमें मिल्क होगा ही नहीं तो 0 हो गया। सो 0:1 का रेशियो हो जाता है। दैट मीन्स एडेड वाटर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 0:1 होगी। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा ये बात भी, एलिगेशन हमें केवल और केवल एक सिंगल कंटेंट को दूसरे सिंगल कंटेंट में मिक्स करके मिक्सचर बनाने की परमिशन देता है। ओके, एलिगेशन केवल और केवल एक सिंगल कंटेंट में दूसरे सिंगल कंटेंट को मिक्स करके मिक्सचर बनाने की परमिशन देता है। मिक्सचर्स को मिक्स करके मिक्सचर बनाने की परमिशन नहीं देता। केवल सिंगल कंटेंट्स को मिक्स करने के फॉर्मेट में ही एलिगेशन एप्लीकेबल होता है। ओके, अगर ऐसा है तो फिर हम अपने कंटेंट में से किसी एक कंटेंट को ले लेते हैं, या तो मिल्क ले लें या वाटर ले लें, किसी को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिंगल कंटेंट चाहिए, चाहे वो मिल्क हो चाहे वो वाटर, इट डजंट मैटर, किसी को भी ले सकते हैं। क्लियर? अब क्या ले, मिल्क या वाटर, कुछ भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, आप किसी से भी सॉल्व कीजिए, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आपको दिए गए रेशियो फॉर्मेट में कोई भी एक वैल्यू 0 है तो उसे लीजिए, सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा। एटलीस्ट एक वैल्यू तो 0 होगी हमारे पास, इसलिए उसे लेकर सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए क्योंकि हमारे एडेड वाटर में मिल्क का कंटेंट 0 है तो हम मिल्क को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्विंग फॉर मिल्क को लेकर सॉल्व करते हैं। अगर मिल्क को लेकर सॉल्व करें तो मिल्क का कंटेंट इनिशियल मिक्सचर में कितना है? 5 पार्ट। लेकिन अगर हमने 5 यूनिट लिया तो कंप्लीट वैल्यू तो 1 यूनिट होती है, 5 यूनिट का मतलब है तो 5 गुना कंटेंट हो गया, जबकि उसके अंदर वाटर भी है तो 5 नहीं ले सकते। रेशियो फॉर्मेट में टोटल वैल्यू में से 5 यूनिट हमारा वाटर का, तो टोटल है 5 and 2 7 यूनिट में से 5 यूनिट मिल्क, सो 5/7 यूनिट हमारा मिल्क हो जाए। क्लियर? एडेड वाटर में मिल्क का कंटेंट 0 है ऑलरेडी तो 0 ही रहेगा, और नए मिक्सचर में मिल्क का कंटेंट 2:5 में 2 पार्ट, टोटल 7 में से 2/7 पार्ट हो जाएगा। क्लियर? दैट मींस इनिशियल मिक्सचर में मिल्क का पार्ट हो गया 5/7, एडेड वाटर में 0 मिल्क का पार्ट है, और नए मिक्सचर में मिल्क का पार्ट 2/7 हो गया। तो सारे कंटेंट में से हमने मिल्क के कंटेंट को फाइंड कर लिया, इसी को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो इनिशियल मिक्सचर में मिल्क का कंटेंट 5/7, एडेड वाटर में मिल्क का कंटेंट 0, और नए मिक्सचर में मिल्क का कंटेंट 2/7। नाउ सारा कंटेंट मिल्क के कंटेंट को डिनोट कर रहा है। अब फिर एक बात याद रखिएगा, जब डेटा रेशियो फॉर्मेट में दिया हो तो हम सेकंड कंडीशन चेक नहीं करते कि मिक्सचर की वैल्यू दोनों कंटेंट के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर, हम क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर देते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब मिक्सचर की वैल्यू दोनों कंटेंट के बीच में दिया हो, ऑलरेडी गिवन होगा, इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं। सो 5/7 एंड 2/7 का डिफरेंस हो जाता है, दैट मींस 3/7, एंड 0 एंड 2/7 का डिफरेंस 2/7, दैट शुड बी द रेशियो ऑफ मिक्सिंग। तो 2/7 एंड 3/7 रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होता है तो 2:3 का रेशियो हो जाए। दैट मींस इनिशियल मिक्सचर और एडेड वाटर का कंटेंट का रेशियो 2:3 होना चाहिए। क्लियर? अब अगर ऐसा है तो फिर हमसे कहा गया है कि इसमें कितना वाटर ऐड किया गया हो।
दैट मीन्स एडेड वाटर का कंटेंट हमसे पूछा है, जबकि इनिशियल मिक्सचर का कंटेंट हमें दे रखा था 28 लीटर। तो 2 पार्ट अगर 28 लीटर को डिनोट कर रहा है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, दैट इज 14 यूनिट, 14 लीटर। तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 14 3 से 42 लीटर। दैट मीन्स एडेड वाटर का कंटेंट हो जाएगा 42 लीटर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट थे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अभी तक ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे जिसमें कंटेंट को मिक्स करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन के अंदर डेटा गिवन था, इसलिए हमें साफ साफ समझ में आ रहा था कि एलिगेशन एप्लीकेबल हो रहा है। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को एलिगेशन फॉर्मेट से ही सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन किसी दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। मे बी इससे इजी मेथड हो, आप उससे ट्राई कीजिए। क्योंकि हमें एलिगेशन का मेथड आना चाहिए, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी एलिगेशन टॉपिक के में एलिगेशन मेथड ही होना चाहिए। दैट्स व्हाई हम हर एक क्वेश्चन को एलिगेशन फॉर्मेट से ही चेक कर रहे हैं। किसी दूसरे मेथड से आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दीजिएगा, हम उसे दूसरे मेथड से आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 80 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे इन द बॉक्स इज 25 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स इन द बॉक्स। तो एक बॉक्स के अंदर कुछ कॉइन्स हैं जिनकी टोटल नंबर दे रखा है 80 और टाइप ऑफ कॉइन्स दिया 20 पैसे एंड 50 पैसे, दोनों को मिलाकर इनकी वैल्यू होती है 25 रुपीज। हमसे कहा 20 पैसे के कितने कॉइन्स है वो आइडेंटिफाई करो। ओके, क्या इस क्वेश्चन में एलिगेशन एप्लीकेबल हो रहा है? एक्चुअली 20 पैसे एंड 50 पैसे के दो टाइप के कॉइन्स को मिक्स किया गया, तो मिक्सिंग की कंडीशन तो बन रही है। और दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास 80 कॉइन्स होते हैं या फिर दोनों की वैल्यू 25 रुपीज होती है। तो दोनों को मिक्स करने के बाद मिक्सचर की वैल्यू 80 कॉइन्स या फिर 25 रुपीज, किसको लेके सॉल्व करें? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हमेशा उस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करते हैं जिसके थ्रू कंटेंट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और जिस प्रॉपर्टी के थ्रू कंटेंट को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता उस प्रॉपर्टी से एलिगेशन के मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो अब हमारे पास दो डेटा है मिक्सचर के लिए, 80 कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स 80 एंड 25 रुपीज। किसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स या वैल्यू ऑफ रुपीज? एक्चुअली कॉइन्स को वैल्यू ऑफ रुपीज के थ्रू डिफरेंशिएट किया जा सकता है, नंबर ऑफ कॉइन्स के थ्रू डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ कॉइन्स को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके, तो 20 पैसे एंड 50 पैसे के कॉइन्स को मिलाकर जो मिक्सचर की वैल्यू लेंगे वो हम वैल्यू ऑफ कॉइन्स लेंगे, दैट इज 25 रुपीज, 80 नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? अब 25 रुपीज 20 पैसे एंड 50 पैसे के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो एलिगेशन का एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि मिक्सचर की वैल्यू दोनों कंटेंट के बीच में लाई करनी चाहिए। ओके, क्यों नहीं कर रहा, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। 25 रुपीज एक्चुअली कितने कॉइन्स की वैल्यू, 80 कॉइन्स की वैल्यू, और 20 पैसे कितने कॉइन की वैल्यू, एक कॉइन की वैल्यू, 50 पैसे कितने कॉइन की वैल्यू, एक कॉइन की वैल्यू। तो सेम टाइप का तो डेटा ही नहीं है हमारे पास। सेम टाइप का डेटा कैसे हो सकता है, या तो सारे सिंगल कॉइन की वैल्यूज हो या फिर सभी 80 कॉइन्स की वैल्यू। ओके, तो सेम टाइप का डेटा हो जाए। अगर हम 20 पैसे वाले वैल्यू को या तो सिंगल कॉइन या फिर 80 कॉइन्स के अकॉर्डिंग देखें तो 80 कॉइन्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज दे रखी है, तो सबको 80 कॉइन्स में कन्वर्ट कर ले। 20 पैसे के एक कॉइन की वैल्यू कितनी होती है, 20 पैसे, तो 80 कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 × 20 दैट इज 1600 पैसे। तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज 16 रुपीज हो जाएगा। क्लियर? ऐसे 50 पैसे की 80 कॉइन्स की वैल्यू, तो 50 × 80 4000 पैसे, इन टर्म्स ऑफ रुपीज 40 रुपीज हो जाएगा। 16 रुपीज एंड 40 रुपीज एंड 25 रुपीज। 25 रुपीज की वैल्यू 16 एंड 40 के बीच में लाई कर रही है, और सारी वैल्यूज 80 कॉइन्स की वैल्यू, सेम टाइप का डेटा है। दैट मीन्स हम एलिगेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 एंड 25 का डिफरेंस और 40 एंड 25 का डिफरेंस, तो दैट इज 15 एंड दैट वुड बी 9। 15:9 सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट इज 15:9 दैट इज 5:3। क्लियर? 5:3 का रेशियो हो जाता है। तो 20 पैसे एंड 50 पैसे के कॉइन्स का रेशियो इन द बॉक्स इज 5:3। लेकिन हमसे कहा है 20 पैसे के कितने कॉइन्स है वो आइडेंटिफाई करो, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो रेशियो किसका निकला है, जिस प्रॉपर्टी के थ्रू कंटेंट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है उसके थ्रू तो हम सॉल्व करते हैं, और जिनको मिक्स किया गया उसके थ्रू रेशियो निकल के आता है, उसका रेशियो निकल के आता है। दैट मींस मिक्सिंग किसकी हुई है बॉक्स के अंदर, नंबर ऑफ कॉइन्स की, नंबर ऑफ कॉइन्स को मिक्स किया गया है। इट मींस नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 5:3 हो जाएगा 20 पैसे एंड 50 पैसे। तो 50 पैसे और 20 पैसे के कॉइन्स का रेशियो 5:3 है, और 50 पैसे और 20 पैसे के टोटल कॉइन्स कितने हमारे पास, 80 कॉइन्स। तो दोनों का सम, दोनों का रेशियो, दैट मींस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हमसे कहा 20 पैसे के कॉइन्स बताओ, तो 80 को डिवाइड करेंगे उसी के रिलेशन, दोनों के सम 8 से, इनटू जो पूछा गया 5 रेशियो, एक्चुअली 5:3 है, तो 5 रेशियो हमारे पास 20 पैसे के कॉइन्स। सो 80 डिवाइडेड बाय 8 इनटू 5,
तो ये 10 50 दैट मीन्स 20 पैसे के हमारे पास 50 कॉइन्स हो जाते हैं। क्लियर?